अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एक अहम चीज़ की, और वो अहम चीज़ क्या है? वो है ट्रैवल। सफरी सहूलियात कराची की आवाम के पास ना होने के बराबर अगर हैं तो क्यों हैं? क्या कुछ बेहतरी आई है हमारे, आप कह लें, रेलवे सेक्टर में? क्योंकि हम अगर बात करें रेलवे की तो हमने एक बहुत बुरा पैच देखा, उसके बाद सिचुएशन को बेहतर होते हुए देखा। एक वो दौर था जब ट्रेन जो है वो 24-24 घंटे लेट हुआ करती थी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन बेहतरी की तरफ गई। दूसरी ही जाने बहुत सारे ऐसे कंसर्न जो कि रेस किए जाते हैं कराची में जितने भी रेलवे स्टेशन मौजूद हैं उनको लेकर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आती है गंदगी की, कि हर जगह हर तरफ जो है वो हमें गंदगी के ढेर नज़र आते हैं, जो कि आवाम जो है वो शिकायत करती भी नज़र आती है। दूसरी ही तरफ सिक्योरिटी के एतबार से देखें तो लोग अक्सर व बेशतर ये बात करते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से ट्रेन लेट होती हैं, जिस तरीके से लोगों को यहाँ पर बैठकर एक तवील इंतज़ार करना पड़ता है, वहाँ पर सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। लोग जो सामान लेकर जा रहे होते हैं वहाँ पर हम लोग देख रहे होते हैं कि लोगों के पास जो है वो उस तरीके से लोगों का सामान चेक नहीं होता प्रॉपर्ली, और साथ ही साथ जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अक्सर और बेशतर जो है वो लोगों का सामान, कीमती चीज़ें जो हैं वो चोरी हो जाती हैं, जो कि लोग ये बात करते हैं कि एक सिक्योरिटी फेलियर है। और तीसरी तरफ अगर हम तीसरे इशू की तरफ जाएं तो वो ये है कि जिस तरीके से ट्रेन की आमदोरफ्त का सिलसिला है, जिस तरीके से ट्रेन लेट होती हैं और लोगों को जो है वो तवील इंतज़ार करना पड़ता है, ये एक और प्रॉब्लम है। तो आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे और साथ ही साथ जो रेलवे में बेहतरी आई है उस पर भी बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची कैंट स्टेशन पर, और यहाँ पर जो आवाम इंतज़ार कर रही है अपनी अपनी ट्रेन का, उनसे ज़रा बात करते हैं, उनके मसाइल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हैं? रायवन जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो लोग अमूमी तौर पे बात करते हैं कि ट्रेन में जाना ज़रा मुश्किल हो गया है, ट्रेन टाइम पर नहीं होती, मसाइल होते हैं, उन मसाइल के बारे में ज़रा बताइएगा। ट्रेन की टाइमिंग तो सही होनी चाहिए। हम बैठे हुए ये बात कर रहे थे, दूसरे ममालिक में तो बिल्कुल टाइम टू टाइम गाड़ियाँ चलती हैं। हमारे मुल्क को इतने बने हुए अरसा हो गया, आज तक गाड़ियों के टाइम को सही नहीं कर सके। बहरहाल पॉजिटिव बात भी है कि आज हमें साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है प्लेटफार्म। ये सब कुछ होता रहना चाहिए, हर किस्म की सहूलत के लिए कोशिशें होती रहनी चाहिए। रेलवे का निज़ाम अच्छे से अच्छा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, हमने ये भी देखा है लोग ये बात भी कर रहे होते हैं अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो पंखे चलते चलते खुद ही बंद हो जाते हैं, अक्सर लाइट्स खराब होती हैं, लोग चाहे बिजनेस क्लास की टिकट लेते हैं तो एसी नहीं चल रहे होते। ये सब कुछ तो है ही, ये कोई अब नई बात रही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कह रही हैं। तो अल्लाह करे कि हम दुआ भी करें और कोशिश भी करें, लेकिन हमारे यहाँ कौन सा महकमा जो है वो सुधर के चल रहा है? सारे महकमे ही जवाल पजीर होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। पहले जो बेहतरी थी बल्कि उससे आगे बढ़ने की बजाय पीछे को हो रहे हैं हम। ऐसा ही है जी। पहले कितनी सारी क्लासेस रेलवे में होती थी, क्लासेस भी कम कर दी, खवातीन के डब्बे अलग होते थे, वो कम कर दिए। तो बेहतरी की तरफ चलना चाहिए। अल्लाह करे ऐसे लोग आएँ जो बेहतरी की तरफ चलने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से हम बात करें आवाम से कि उनकी क्या राय है इस सारी सिचुएशन पर, क्या क्या मसाइल आते हैं। और जब ट्रेन लेट होती हैं तो ऑब्वियसली बात है खवातीन भी होती हैं जो कि सफ़र कर रही होती हैं, उनको भी मुश्किलात होती हैं। ज़रा उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। किधर जा रही हैं? कसूर, पंजाब जा रही हैं। छुट्टियां हैं या कोई काम है? शादी पे जा रहे हैं। शादी? अच्छा, शादी सीजन भी स्टार्ट हो गया जी। मुझे बताइएगा ये ट्रेन टाइम पर है? अभी तो 7 बजे का टाइम बोला है, अब अभी तक तो नहीं आई, अब कुछ पता नहीं है। तो ये जो ट्रेनें टाइम पर नहीं होती हैं और खवातीन ने अकेले सफर करना हो, कितनी मुश्किल होती है आप लोगों को? ज़रा मुश्किल होती है, बहुत होती है, लेकिन देखो ये पहली दफा इस फरीद पे पहली दफा जा रहे हैं। अब अल्लाह बेहतर करे, अच्छी जगह। इससे पहले किस में सफर करती थी? या तो हज़ारा या अवामी। तो क्या जितने किराए लेते हैं उस हिसाब से सहूलियात हैं आवाम के लिए या नहीं? नहीं, बस सहूलियत तो होती है, लेकिन ये है कि लेट बहुत पहुँचते हैं। लेट पहुँचते हैं, ठीक है जी। पंखे वंखे चल रहे होते हैं? पंखे पहले तो ज्यादा चलते थे बेटा, अब एक एक पंखा चलता है, कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। अब 2 लाइटों के बदले 1 हो गई है, 2 पंखों के बाद 1 हो गया। 1 पंखा हो गया। और किराया
किराया कम हुआ है या वो उतना ही है? बेटा मेरा तो आधा किराया, मैं तो पहले भी आधा देती रही हूँ, अभी भी आधा अच्छा, आपका कोटा सिस्टम है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मोस्टली जिस तरीके से मैं पहले भी बात करी थी कि सफ़र में इंसान जो है वो यही सोच रहा होता है कि किसी ना किसी तरीके से जल्द अज जल्द जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची में जिस तरीके से रेलवे का निज़ाम है, पहले हमने बहुत ज़्यादा जो है वो बदतरीन हालात देखे रेलवे के, उसके बाद हालात जो हैं वो बेहतर हुए, बेहतरी की तरफ गए, और फिर हमने जो है वो देखा कि हालात ख़राब हुए। अभी भी जो है वो हम अगर बात करें ट्रेन्स के मसाइल की या कैंट स्टेशन के मसाइल की, वहाँ पर कुछ जगह पर जो है वो हमें बेहतरी नज़र आ रही है, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको तब्दील किया गया है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बेहतरी की गुंजाइश अभी भी मौजूद है। तो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे ज़रा क्विकली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई किधर जा रहे हैं? ये रायवंड जा रहे हैं। रायवंड जा रहे हैं, कितने दिन के लिए? इंशाल्लाह चिल्ले के लिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह चिल्ले के 40 दिन के लिए। 40 दिन जा रहे हैं, ठीक है जी। ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, तो हम जरा इंतजार करते हैं कि ट्रेन यहाँ से जो है वो गुजर जाए, ताकि हम प्रॉपर्ली जो है वो आपको आवाज़ जो है प्रॉपर्ली आ सके। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने कहा कि आप 40 दिन के लिए जा रहे हैं, तो कितने दिन बाद या कितने महीनों बाद आप जाते हैं? ये साल में जो है ना 4 महीने के लिए जाना होता है। वैसे अल्लाह तौफीक दे इंसान 4 महीने के लिए निकलता है, नहीं तो अगर जैसे फरागत मिले तो चिल्ले के लिए भी जा सकते हो आप। चिल्ले के लिए भी जा सकते हैं। जी हाँ। अच्छा ये बताइएगा कि ट्रेन में जाते हुए मसाइल क्या क्या आते हैं? ये मसाइल तो तकरीबन कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कि अभी रश की वजह से जो है ना ये पानी का थोड़ा किल्लत हो जाता है। पानी तो डालते हैं, ये नहीं कि पानी नहीं डालते हैं, लेकिन ये कि रश की वजह से जो है ना पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसी वजह थोड़ा मामला आ ही जाते हैं। मामलात हैं वो थोड़े से ख़राब होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जी। यहाँ से जो आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से ज़रा बात करके जानते हैं कि वो इस सिचुएशन के बारे में क्या कहते हैं। अब जैसे मैं आपसे पहले भी बात करी थी, अगर आप देखें तो यहाँ पर जितने भी बेंचेस आपको नज़र आ रहे हैं, वो सारे बेंचेस मेरे ख्याल से अभी लगाए गए हैं ताकि जो है लोगों को बैठने की सहूलत फराहम की जा सके, क्योंकि जिस तरीके से हम पहले देखते थे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। लोग खड़े हुए होते थे, धूप में खड़े हुए हैं या ज़मीन पर अपना सामान रखकर उसके ऊपर बैठे हुए हैं। अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। तो ज़रा लोगों से भी जान लेते हैं कि क्या उनको लगता है कि सिचुएशन बेहतरी की तरफ है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बताइएगा भाई किधर को है रवानगी? मैं सरगोदा की तरफ जा रहा हूँ। सरगोदा की तरफ जा रहे हैं? काफी 5 बजे का बोला हुआ, अभी तक घूम रहे हैं ऐसे ही। 5 बजे का बोला और अभी घूम ही रहे हैं। अभी कुछ पता चला है कि कितनी देर और लेट है? अभी 8 बजे का बता रहे हैं। मतलब ये आपने 3 घंटे और लेट है ट्रेन। वेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं भाई, टाइम पास हो रहा है। टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं अब, और घूम फिर के ही करना है, गुजारा। नहीं तो ये बताइएगा कि यहाँ आप कराची आए थे, किसी के पास आए थे? मैं यहीं पे ड्यूटी करता हूँ, आर्मी में। अच्छा, तो ये अब ये जो ट्रेन लेट होती हैं, जी क्या मुश्किलात होती हैं? भाई सैलाब की वजह से ही हो रही है लेट। अब क्या करें, अब इसे आगे रास्ते भी बंद है। हाँ इसी ऐसे वजह से ना। तो अब आप मुझे बताएं सरगोदा जाएंगे कैसे? क्योंकि मैंने सुना है जब बीच में जाके ट्रैक चेंज होता है, जी एक लाहौर के लिए होता है और एक मुल्तान से ट्रैक चेंज होता है। लाहौर जाएगी, लाहौर से सरगोदा, लाहौर से सरगोदा आएगी ना घूम के। पहले ऐसे नहीं था, अब जाएगी। तो ये बीच में कहाँ से पैच खराब हुआ है? रहीम यार खान से बता रहे हैं। रहीम यार खान से? रहीम यार खान से ट्रांजिशन होती है, अलग अलग जाती हैं, या रहीम यार खान पे पैच खराब है? नहीं, मेरे ख्याल में इंजन चेंज हो जाते हैं वहाँ पे, और इंजन चेंज और पटरी चेंज हो जाती है। तो ये और बताइएगा क्या मुश्किलात होती हैं? क्योंकि जो लोग, क्योंकि लंबा सफर होता है, मुश्किल है, क्या करे, गुजारा करना। ऐसा ही लंबा सफर है, गुजारा करते हैं, चलो टाइम। तो पंखे चल रहे हो पंखे एक किस्मत की बात है, किसी में चल रहे हो, तो वरना ऐसे पंखों के बगैर ही होता है। पंखों के बगैर ही होता है। चार्जिंग का वो चल रहा हो, चार्जिंग स्पॉट चल रहा हो, वो भी खराब है, वो अक्सर खराब ही होते हैं। तो बाथरूम में हम अक्सर देख रहे थे, लोग शिकायत करते हैं बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, ट्रेन में पानी नहीं है। नहीं, अभी सैलाब का जो इनकाम है वहाँ पानी की तो अभी मेरे ख्याल में नहीं कमी पेश हुई। पानी तो जमीन पर है ना, नल में नहीं आ रहा पानी। नहीं, अब जैसे बारिशें हो ना, पानी की कमी कम हो जाती है। पानी की कमी जो है वो कम हो जाती है, पानी पूरा करते हैं ट्रेनों में। ठीक है जी, यही है, यहीं से पानी डल के जाएगा अभी यहाँ। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही थी, क्योंकि अभी एक और मसला भी है कि पहले अगर आप कराची से निकलते हैं लाहौर जाने के लिए, या कराची से आप निकलते हैं फैसलाबाद जाने के लिए, तो बीच में दोनों ट्रैक्स अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप फैसलाबाद के लिए आप जाते हैं
तो बीच में एक पैच है जो सैलाब की वजह से ख़राब हुआ हुआ है, जिसकी वजह से एक पहले ट्रेन कराची से ऑल द वे लाहौर जाती है, फिर लाहौर से घूमकर फैसलाबाद सरगोदा आने वाले मुसाफिरों को जो है वो उतार रही होती है, जिसकी वजह से एक तो सफ़र और ज़्यादा लंबा और जो है आप कह लें थकान बहुत ज़्यादा, सफ़र बहुत लंबा, और उसके बाद जब आप सफ़र कर रहे हो और सफ़र में आपको सफरी सहूलियात ना मुयस्सर हो तो भी जो है वो लोगों के लिए सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि दो ट्रेन्स ने आना है अभी, और दोनों ट्रेन्स जो हैं वो लेट हैं और लोग जो है वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं सफरी सहूलियात के हवाले से। कराची में वैसे तो 3 स्टेशंस, मेजर स्टेशंस जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें आप कह लें रिंग रोड स्टेशन है, फिर एक लांडी है और एक जो है वो कैंट स्टेशन है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैंट स्टेशन पर, और यहाँ पर जो है वो कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं जो कि एक पॉजिटिव तब्दीलियाँ हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ ट्रेन लेट हैं और लोगों को जो मुश्किलात हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं ज़रा क्विकली उनसे कर लेते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया अल्लाह का। आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई किधर जा रहे हैं? ये हम लियाकतपुर जा रहे हैं। लियाकतपुर, ये कहाँ पर है? ये बावलपुर से पहले। अच्छा, बावलपुर से पहले। आप ये बताइएगा कि ट्रेन टाइम पर है या लेट है? अभी तो लेट है, 7 बजे की ट्रेन थी, अब 7:30 हो रहे। ट्रेन आपकी लेट है जी। तो ये नॉर्मली आप लोग सफर करते रहते हैं या साल में होता है कि एक बार या 2 बार जाना है? नहीं, नॉर्मली सफर करते रहते हैं। ये कि 10-15 मिनट लेट होती है, ज़्यादा लेट नहीं होती। ज़्यादा लेट नहीं होती। अच्छा, आवाम हमेशा ये शिकायत करती हुई नज़र आती है कि आवाम को सफरी सहूलियात नहीं दी जाती हैं, किराए बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप ट्रेन में बैठ जाओ तो एक तो सफ़र लंबा होता है, दूसरा मसाइल बहुत होते हैं। जी, ट्रेन के मसले मसाइल तो देखें सबके साथ ही हैं, सब तामुन करते हैं, फिर भी जैसे कि अभी बर्थ नहीं मिलते कभी कभार, या किराए ज़्यादा हैं तो फिर भी लोग चले जाते हैं। मसला ये बाकी अल्लाह मालिक। जिस तरीके से अगर हम देखें अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब सफ़र करते हैं ट्रेन में, कभी उनकी जेब कट जाती है, कभी किसी का कीमती सामान चोरी हो जाता है। जी जी। सिक्योरिटी के एतबार से देखें तो आपको क्या लगता है कि हालात सही हैं? सिक्योरिटी तो बिल्कुल ही बेकार है। वो अलग अपनी ड्यूटी करते नहीं है, बिल्कुल साइड पे रहते हैं, बैठे रहते हैं। उनको बस समझ लें कि कराची के मामला सबको ही पता है, कायदे आज़म चलता है तो सब कुछ होता है। तो आप कह रहे हैं कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। जी बिल्कुल, इनको चाहिए कि हर चीज़ में ताउन करें, सिक्योरिटी अच्छी करें, किराए कम करें, तो फिर ये कि आवाम भी खुश होगी और जाहिर सी बात है दुआएं करेगी। ऐसा ही है। और अक्सर ट्रेन इसलिए भी बंद की गई गुज़िश्ता दिनों क्योंकि आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा लोग ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर रहे थे, और बुनियादी वजह इसकी यही होती है कि जब आवाम को बेहतर सहूलत नहीं दी जाती है तो फिर आवाम उसका ऑल्टर ढूंढती है। और हमने देखा है कि जिस तरीके से लोग अब बसों पर ट्रैवल कर रहे होते हैं या लोग अपनी गाड़ियां कराकर ट्रैवल कर रहे होते हैं कि मिलकर जो हैं वो 2-3 लोग गाड़ी करा लें और उसमें ट्रैवल कर लें ताकि सुकून से जो है वो उनका ट्रैवल हो सके या वो अपनी मंजिल पर पहुँच सकें। लोगों से करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हैं? सखर। सखर, खैरियत से? जी। यहाँ रहती हैं या सखर में? सखर रहते हैं। सखर। तो यहाँ क्या करने आएंगी? दवाई लेने बेटी की। अच्छा, बेटी की दवाई जी। लेने आएंगी। तो ये ट्रेन में सफर कर रही होती हैं आप जब भी आना जाना हो? कितना मुश्किल है ट्रेन में सफर करना? नहीं मुश्किल नहीं होता। नहीं नहीं। अभी जिस तरीके से गर्मी बहुत ज्यादा हो और बस ट्रेन के मजबूरी से पंखे ना चल रहे हो फिर बस करना तो पड़ता है ना, क्या करें, गरीब लोग के आना जाना सहूलत लगती है, यहाँ से जाते हैं। हाँ। तो ये क्या अगर हम देखें जिस तरीके से सहूलत दी जाती है, ट्रेन लेट हो जाती हैं, टाइम पर नहीं होती। आपकी ट्रेन टाइम पर है या लेट है? लेट होती है, बस वेट करते हैं, क्या करें, वेट करना पड़ता है। जी। तो ट्रेनें टाइम पर क्यों नहीं होती हैं? आपको क्या लगता है? पता नहीं क्यों देर करती है। आपको लगता है टाइम पर होनी चाहिए? हाँ, हम तो कहते हैं टाइम पे आए तो हम दवाई के लिए टाइम पे पहुँचे। बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों के आगे भी काम होते हैं, आगे भी मसले होते हैं, लेकिन ट्रेन कभी कभी 6-6, 12-12 घंटे भी लेट हो रही होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई सवाल ये, ट्रेन लेट क्यों होती हैं? ट्रेन लेट होती है, जो ऑफिसरों तो पूछो ना जो रेलवे के हैं। आपने नहीं पूछा, आपने टिकट ली है, आप पूछे हमसे क्यों लेट होती है? हमसे ज्यादा और लोग भी हैं, वो पूछ ले ना। हमारे आपको नहीं जानना क्यों लेट हो रही है? हमारे को जानने ही नहीं देंगे तो पूछेंगे कैसे? तो आपको अब जब सफर कर रहे होते हैं क्या मुश्किलात आती है? यही होते हैं, दवाई पे आते हैं तो लेट हो जाते हैं, आना जाना लेट में। आना जाना वक्त पर नहीं होता
होता है, ये सबसे बड़ा मसला है। अगर आपको कहीं पहुंचना हो तो आप वक्त पर जो है वो पहुंच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो देर होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा किधर जा रही हैं? लाहौर। लाहौर जा रही हैं, खैरियत से? हाँ, शादी है भतीजी। शादी है, शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया? जी जी। अब ये बताइएगा कि इतनी रात की ट्रेन आपने ली है, क्यों? नहीं, वो काफी सारी फैमिली है ना, तो वो रात की इस वजह से कराई, मिल नहीं रही थी असल में ना, टिकट्स नहीं मिल जी, रही थी। जी। अब ये बताएं, जब ट्रेन में सफर करना होता है तो मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं वो ये कहते हैं कि जरा दिल बड़ा करना पड़ता है। 2-3 दिन पहले पंजाब वाले तो यहाँ आते ही नहीं है इस डर खौफ से कि जी, भाई जी। बहुत दूर है। जी। कराची वाले चले जाते हैं, फिर भी क्या मुश्किलात होती हैं? लोग ट्रेन में क्यों नहीं सफर करते? नहीं, हमारी फैमिली वाले तो कर लेते हैं सफर, माशाल्लाह सब करते हैं। मुश्किल होती बाई है? एयर भी करते हैं, बाई रोड भी करते हैं, बाई ट्रेन भी करते हैं, माशाल्लाह मुश्किलात कोई नहीं होती। अच्छी वाली ट्रेनें भी होती हैं, अच्छी वाली ट्रेनों के किराए भी ग्रीन मैंने सुना लाइन, है हाँ ग्रीन अच्छे लाइन वाले है और कराकरम है, ये माशाल्लाह अच्छी। ये फरीद तो बस अब मिल नहीं रही थी ना असल में। मजबूरी का नाम जी, शुक्रिया। जी जी तो ये अब आप जा रही हो ट्रेन में, जी। लाइट नहीं चल रही या पंखे नहीं चल रहे, फिर क्या होता है? इतनी कंप्लेन करते हैं जो आते हैं ना, ये टिकट चेक करने जो आ रहे होते हैं, वो कहते हैं बस अभी भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं, पूरा रास्ता कट जाता है, नहीं आते। अच्छा, मैंने देखा है लोग ज्यादातर जो है वो अपने घरों से खाना वाना लेकर जा रहे होते हैं। जी। ट्रेन में खाना मिलता है, वो क्यों नहीं खाते? ट्रेन में इस वाली ट्रेन ग्रीन लाइन में मिलता है सिर्फ, बाकी और बाकी किसी में ट्रेन में भी तो मिल रहा होता है ना, रात को खाना, दोपहर का, सुबह नाश्ता की वो ट्रे ये लेके। मट्टी गर्द उड़ाई है, अपना फ्रेश खाना घर से बना के लाते, इस वजह से। अच्छा, तो सिक्योरिटी के बारे में बताएं। सामान लेकर जाते हैं, डर होता है कि यार कुछ निकल ना जाए? नहीं 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 होता? नहीं। ठीक है जी, ये बड़ी बात है। कराची में अक्सर लोगों को शिकायत होती है, ट्रेन में जब भी सफर करो कुछ ना कुछ जो है ना, वो जब सुबह उठते हैं कुछ ना कुछ उनका गायब ही होता है, चाहे वो कीमती हो चाहे वो सस्ता सामान हो। आपका सामान जो है ना वो आगे पीछे हो ही जाता है। अब अगर जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे, अच्छी बात यह है कि लोगों की शिकायत आपने सुना होगा कि कम है। 2-3 शिकायत हैं जिनको जो है वो हल करना ज़रूरी है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, बताएं, इतनी जोश से आप खड़े हुए हैं, बताइएगा क्या कहेंगे, किधर जा रहे वो हैं? इसलिए इस वक्त हम जो है ना वो जद्दा से आए हैं अच्छा। और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। कह तो रहे हैं कि इन टाइम आएगी, लेकिन जिस वक्त हम गए थे तो 3 घंटे की ट्रेन लेट हो गई थी। ठीक है। आज हम वेट कर रहे हैं कि कितनी लेट होती है, फिर उसके बाद ऑप्शन निकालेंगे कि भैया ट्रेन ही चाहे अच्छी है या कि बस है, इससे बेहतर है। अच्छा अच्छा, मैंने देखा अक्सर लोग ट्रेन की टिकट लेते हैं, घंटा 2 घंटे इंतजार करते, ज्यादा लेट होती है तो बस टर्मिनल पे पहुंच जाते हैं। जी जी जी, वो इसलिए कि वो इसका होता है कि अगर 2 घंटे पहले लेट हुई है तो 2 घंटे जाते हुए रेमियर तक हम रेमियर जाना है। अच्छा, तो ये रेमियर। रेमियर मजीद 2 घंटे और लेट हो जाएगी, 4 घंटे लेट हो गई। तो इससे हिसाब से फिर वो कैलकुलेशन निकालते हैं कि तो भाई आप बस मुझे बेहतर है। बताएं, आपने रहीम यार खान पहुंच के किससे मीटिंग करनी है? बहुत जरूरी। हाँ, ये अगर बात आप ठीक है। 4 घंटे लेट हो जाएंगे तो क्या होगा? वो होगा ये कि मेरा सुबह क्लिनिक खुलता है 8 बजे 9 बजे, ठीक है। अगर मैं वहाँ 12 बजे पहुँचूंगा तो मेरा तो सारा क्लिनिक एक आधे दिन का अपसेट हो गया ना, ऐसा है, बिजनेस मुतासिर हो गया बिजनेस आपका। मुतासर होता तो है। ये ट्रेन, आप जैसे आप बता रहे हैं आप जद्दा में थे, अब वहाँ पर भी बड़ा एक आप कह रहे हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेन सिस्टम है, बड़ी उनकी एक्यूरेसी बहुत है हर चीज। 1 पॉइंट सेकंड्स पर चल रही होती है अपने मुताबिक, जो टाइम दिया होता है और जिस टाइम पे पहुंचना है एग्जैक्ट उस टाइम पर आप पहुंचते हैं। पहुंचते हैं। यहाँ क्यों नहीं होता ये सिस्टम? ये जो मैंने वहाँ से और इधर जो जजमेंट की है ना कि इधर हमारा जो निज़ाम नीचे से ही खराब है, ऊपर वाले तो खराब तब होते हैं ना अगर हम खुद खराब होते हैं तो, ठीक है। अगर मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूँ, मेरा वे यही है, मैं वहीं से गुजरूंगा तो दूसरा कोई भी नहीं उधर से गुजरेगा ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं अपने आप को ठीक नहीं करूंगा तो ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये गिनती रेलवे में अपने आप ही करता आप है। जैसे लोग जो ट्रेवल करते हैं ट्रेन में, उनको पता है कि रेलवे का निजाम बहुत बदतर हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। बहुत मुश्किल से दोबारा चीजें बहुत बेहतर हुई और उसके बाद फिर एक डाउन। जो बेहतर है वो हुई हैं जो नई आती हैं, कुछ दिन के लिए बेहतर होती हैं, दोबारा उनका वो ठक्कर वाला काम होता है, कभी लेट हो गई कभी कुछ हो गया। यानी अब ये जो नई ट्रेन ग्रीन इन्होंने चलाई थी ट्रेन, ठीक है, वो पहले कुछ अरसा बहुत अच्छी चलती रही है, लेकिन अभी उसका भी वही हाल है, वो भी लेट हो जाती वो भी है। लेट हो जाती है और उसका किराया भी ज्यादा है दूसरी ट्रेन से। अच्छा खासा किराया, लोग कह रहे हैं कि जहाँ पर एक कोई नॉर्मल सहूलत दे देते हैं वहाँ पर किराया 4-5 हज़ार रुपए बढ़ा देते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे बढ़ा देते हैं, फिर वो कम नहीं होता लेकिन सहूलतें कम हो जाती है, किराया कम नहीं अब होता। अगर ग्रीन लाइन की हम बात करें कराची से लाहौर की, कितना किराया है उसका? उसका मैंने तो 9,000 में भी किया, वो उसके उस डब्बे के हिसाब से है, वो इकोनॉमी में लेते हैं, इसी में लेते हैं, किस में लेते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम बिजनेस क्लास लेते हैं ग्रीन लाइन की तो हमारा क्या किराया होगा?
उसका तकरीबन 12 या 14,000 रुपये था उस वक्त। 12-14 से अच्छा ये नहीं अब जो मैंने 4-5 करवाई है और ना, डालें और बायर चले जाएं। चले अब जो मैंने 4100 की करवाई है इसमें दूसरे मुल्तान वाली में, ठीक ठीक है। है। तो 41 एसी पार्लर है, वो भी हर चीज़ ठीक है, वो इसलिए मैंने ग्रीन छोड़ दी है। मैंने कहा अभी उसके बाद आना आएगी ग्रीन तो आने पता वाली, चलेगा ना। हाँ ग्रीन इसके बाद आने वाली है, लेकिन मैंने फिर इसको प्रायोरिटी दी, पैसे भी ज़्यादा दें और वो चीज़ मिले भी ना, फायदा चीज क्या। भी नहीं मिलती, ये भी है जी। बहुत शुक्रिया भाई आपका, अल्लाह पाक जो है वो आपको खैर खैरियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। जिस तरीके से लोग बात कर रहे होते हैं डेफिनेटली ऐसा होता है। और कराची में ज़्यादातर लोग इसलिए भी आए हुए होते हैं, अगर हम बात करें तो बहुत सारे कराची से अगर आपने कहीं बाहर जाना है तो कराची से आपको जो आप कह लें कि बाई एयर का टिकट है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू लाहौर और इस्लामाबाद। इसलिए मोस्टली जो लोग बाहर आए हुए होते हैं उनकी कोशिश बाहर जाना होता है, उनकी कोशिश होती है कि वो पहले कराची पहुँच जाएँ, कराची से जो है वो अपनी टिकट करा लें, इसलिए जो है वो ट्रेन का रुख करते हैं। अब आप 4 पैसे जब बचाते हैं या बचते हैं या लोग कोशिश करते हैं, तब भी जो है वो मुश्किलात का एक अंबार है जो लोगों के सामने होता है, जिसकी वजह से जो है वो लोग ज़हनी अजियत का डेफिनेटली सामना कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो परेशानी होती है। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेन में जो लोग सफ़र करते हैं और कराची के जो स्टेशंस हैं उनकी कंडीशन के हवाले से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंट स्टेशन में, यहाँ पर जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी ट्रेन्स का, उनसे ज़रा हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? भाई किधर जा रहे हैं? मैं खानपुर जा रहे हैं। खानपुर के पेड़े मशहूर हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मशहूर हैं। कैसे होते हैं? वाकई अच्छे होते हैं या बस मशहूर हैं? नहीं बस मशहूर ही है, बाकी तो ऐसे ही है, सब आपको पता है कि सब नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल। अब ये बताएं कि अगर हम कराची में बात करते हैं ट्रेन की, रेलवे स्टेशन की, तो रेलवे स्टेशन, कैंट स्टेशन की अगर हम बात करें, आपकी क्या राय है इसके बारे में? मैडम खैर पहले से तो खैर निज़ाम बहुत अच्छा है। आज से 3 साल पहले का जब हम बोले तो अब तो खैर 3 साल में काफ़ी बेहतर हुआ है, लेकिन अभी इस्लाम की जैसे कोई ट्रेनें आगे पीछे है, टाइमिंग आउट, ऐसा ही है। तो वो थोड़ा सा इंसान को सब्र और बर्दाश्त करना पड़ता है, करना भी चाहिए। सारा सब्र बर्दाश्त पाकिस्तानियों ने सीख लिया है। ऐसे ही है ये सब। बताइएगा सिक्योरिटी के एतबार से अगर हम देखें, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे मुसाफिरों को पता नहीं है, बेल्ट लगा हुआ है, सिक्योरिटी बेल्ट, जहाँ से जो है वो सामान ने गुजरना होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कभी गुजरा होगा। आपका गुजरा है कभी? नहीं सिक्योरिटी के हिसाब से तो बिल्कुल सब लोग हैं, हम 0% पे है ना। 0% पे खड़े जब हुए कुछ हो जाता है फिर सब कुछ याद आता है, उससे पहले सब कुछ 0 है। अब आप सफर कर रहे हो ट्रेन में, तो इंसान के दिमाग में ये बात होती है कि कुछ सुबह उठेंगे कुछ ना कुछ ऐसा है जो नहीं होगा हमारे पास। हाँ बिल्कुल आपके ऐसे साथ हुआ है कभी? नहीं कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन बहरहाल भरोसा नहीं है, कभी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो कुछ भी हो सकता है। सकता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर करने की जरूरत है? बहुत ज्यादा, हर बहुत जगह ज्यादा पे, जरूरत, खाली रेलवे definitely। में नहीं, हर जगह पे सिक्योरिटी का निजाम अच्छा होना डेफिनेटली चाहिए। डेफिनेटली। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाई इतने दुख में क्यों हैं आप? यही ट्रेन की परेशानी और दुख में गया, क्या 3-3 4-4 घंटे लेट है। ट्रेन लेट है आपकी? जी किधर जी, जाना है आपको? मैं रहीमयार खान। तो ट्रेन 3 घंटे लेट है आपकी? जी जी, तो अभी 3 घंटे लेट हुई है, अभी आई तो नहीं है, अभी भी आई नहीं है? आई नहीं। कुछ पता है कि आएगी कब या वो भी नहीं पता? ये कोई पता नहीं अभी। और वैसे कितना सफर ये है? अभी थोड़ी देर पहले की बात है, वो अलामा इकबाल 3:30 बजे जाती है, उसको बड़ी मुश्किल से मुसाफिरों ने लड़ झगड़ के निकाला इधर से। 3:30 बजे जाने वाली ट्रेन जो है वो अभी 8 गई बजे है। जो है वो निकल रही है। तो ये बताइएगा कि ये अब जो ट्रेन लेट होती हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि चलो हम बस में चले जाते हैं। फिर उनका एक तरीकाकार सही भी है, अभी जिनकी मजबूरी है उनको जाना भी होता है। ऐसा ही है। तो ये शुरू से ही कराची में ये रेलवे में ये मसला रहा है ट्रेन लेट होने का? ये तो मेरे हिसाब से जब से पाकिस्तान बना ऐसे चलता ही आ रहा है, अभी तक तो कोई मसला हल नहीं हुआ। आगे होगा? मुश्किल लग रही है, जैसे ये रूटीन चल रही है, जैसा हिसाब किताब चल रहा है। सिक्योरिटी के एतबार से बताइएगा कि सिक्योरिटी, अगर आप ट्रेन में बैठते हैं तो डर खौफ होता है कोई कि यार कुछ हो ना जाए, कुछ निकल ना जाए? नहीं, उस हवाले से तो डर खौफ नहीं होता, बाकी ये लेट फेट वाला ये मसला जो है ना, ये समझ नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई इतने पैसे कहाँ से आ गए आपके पास? भाई मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, क्या करें, गरीब बन गए। तो आप यहाँ पर आपकी टैक्सी है? नहीं मैं अभी रावल जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये अपने जोड़ है हमारे जमायत है, सभी लोग जमायत है साथी। अच्छा, रायमंड जा रहे हैं? जी जी। तो ये बताइएगा कि ये जो ट्रेन्स हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं ट्रेन टाइम पर नहीं है। टाइम से अभी जो बोले कि 7:30 आएंगे, अभी तक आई नहीं, बोलते 8 बजे तक आएगी। और यहाँ से अब निकलेंगे, अब पता नहीं लाहौर कितने 3 दिन में पहुँचाएंगे, पता नहीं 2 दिन में पहुँचाएंगे। ये तुम्हारा गवर्नमेंट का पुराना ट्रेन है, कोई चलने में भरोसा नहीं है।
अच्छा, हाँ इंसान पर भरोसा है मगर ट्रेन पर तुम्हारे को भरोसा नहीं है। तो ट्रेन पे भरोसा क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं हमने इतनी मेहनत की है, मेहनत तो की इतनी है, चीजें बदली हैं आज, कोई बदल नहीं किया। सफाई वैसे सुथराई के वाले सफाई से भी हम लोग बैठेंगे, आप बैठना देखना कितने लेटरिन में पानी नहीं होते और सारे कचरों से ट्रेनों के भरे पड़े, सीटें टूटे पड़े, पक्के किसी का चलते नहीं है। तो आप खुद देख लो। अब किधर जा रहे हैं? हम फैसलाबाद। फैसलाबाद। तो फैसलाबाद में रहते हैं? नहीं, ऐसे ही विजिट के लिए जा रहे हैं। ऐसे कराची से हैं? जी, कराची तो से। ये कितने घंटे लेट है ट्रेन? ट्रेन अभी काफ़ी लेट है, आम दिनों के तौर पे तो अभी काफ़ी है, 3-4 घंटे लेट है अभी। 3-4 घंटे लेट है। तो आप 3-4 घंटे आप लोगों ने क्या करना है? यहीं बैठे बैठना है? रहेंगे यहीं पे, अभी इंतजार करेंगे। अब जो ट्रेन 3-4 घंटे लेट है, पहुंचना कितने बजे था लाहौर इसने? लाहौर पहुंचेगी ये कल दोपहर या शाम में पहुंचेगी ये। वैसे कितने बजे 5 पहुंच जाती है ट्रेन अगर टाइम पे वैसे चले इसका तो? रूट नहीं है लाहौर का, अभी डाइवर्ट हुआ हुआ है रूट, तो तभी लाहौर जा रही है, वरना ये फैसलाबाद जाती है, उसके बाद लाला मूसा जाती है फिर ये। ठीक है, तो आप 3-4 घंटे यहाँ पर बैठेंगे जी, और उसके बाद आप वेट ट्रेन कर- में जाएंगे। जी। तो ट्रेन में जो सहूलतें दी जाती हैं आपको लगता है वो काफी हैं? जैसा वेट अभी हम कर रहे हैं और जो किराया है जो, उस हिसाब से तो सहूलत बिल्कुल ही कह लो कि लो गिलास है। बिल्कुल। क्या आपको क्या लगता है क्या क्या बेहतरी होनी चाहिए? बेहतरी ये होनी चाहिए, पहले तो सफाई का ख्याल रखना चाहिए ट्रेन में, जो कि अभी नहीं है बिल्कुल भी। और बाकी मोबाइल चार्जिंग के पोर्ट्स भी नहीं होते बिल्कुल। मोबाइल के सफ़र में सबसे मेन जो चीज़ होती है बैटरी होती है मोबाइल की, तो जब वो ही नहीं हमें मिलेगी तो फिर सफ़र कैसे गुजरेगा। वाईफाई की सहूलत होनी चाहिए। वाईफाई का देखो, पाकिस्तान है, यहाँ पे फ्री वाईफाई मिल जाए बहुत बड़ी बात है वो, तो वो तो हम नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इनसे कि मिले हमें। खाना वाना सिक्योरिटी के एतबार से बताओ, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को ये शिकायत करते हुए देखा है कि अगर वो जा रहे हो तो कोई ना कोई कीमती जी। सामान उनका सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी है ही नहीं, समझो रेलवे में नहीं है, पाकिस्तान रेलवे में सिक्योरिटी। आपको लगता है सिक्योरिटी पर काम होना जरूरी है? होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। जाहिर सी बात है। बहुत जी। शुक्रिया भाई आपका। कराची से जाने वाले वो तमाम तर मुसाफिर जिन्होंने अपने अपने शहर अपने अपने गांव जाना है, उनको क्या मुश्किलात हो रही हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोगों से हमने बात की है, जिस भी ट्रेन में उन्होंने जाना है, सबकी ट्रेन जो हैं वो लेट हैं। यहाँ पर मज़ीद ज़रा बात करते, हो सकता है किसी की टाइम पर हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। किधर जा रही हैं? हैदराबाद। हैदराबाद। अच्छा, जी। हैदराबाद तो पास ही है। जी, और जी। ट्रेन का क्यों इंतखाब किया आपने? बस पे चली जाती? बस जरा मुझे आसानी लगती है रेल में। ट्रेन में जरा आसानी जी, लगती है। जी, ट्रेन टाइम बाथरूम पर है? वगैरह में नहीं टाइम पे नहीं है। ये इतनी देर कितनी लेट है? आधा घंटे। इतनी देर में तो आप कहीं की कहीं पहुंच जाती हैं जी इस वक्त। जी, वो बच्चा भी यही कह रहा था मेरा बेटा हम्म। कि इतनी देर में तो कहीं आप और कहीं पहुंच जाती। आपने कहा नहीं ट्रेन से जाऊंगी, जी, तो वैसे जी। नॉर्मली ट्रेन से ही सफर कर रही होती जी हैं। जी अल्लाह का शुक्र। ट्रेन में क्या मुश्किलात होती हैं? वैसे आपका सफर ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन जी, क्या जी। क्या मुश्किलात होती हैं जब ट्रेन में हम लोग जाते हैं? क्योंकि देखिए नॉर्मली लोग ट्रेन इसलिए लेते हैं, बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, तो उनको होता है कि बाथरूम की सहूलत जी मौजूद जी है। सहूलत इसी वजह से जाती हूँ। अब ये पानी नहीं होता बाथरूम में, पानी नहीं होता, नहीं पंखे होता। नहीं चल रहे हैं, पंखे नहीं चल रहे होते, और सामान की भी कोई नहीं होता, सामान की भी कोई देखा भाली नहीं होती, कुछ नहीं, अपने आप करो इंतजाम अपना। और बेचारा अगर गलती से कहीं बंदे की आंख लग जाए तो रेल चली गई तो ट्रेन भी गई, आपका सामान भी गया। ये वाली मुश्किलात डेफिनेटली लोगों को हो रही होती हैं, जिससे जो है वो डेफिनेटली आपको बचना भी पड़ता है, और आपकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो अपने आप को इन तमाम तर परेशानियों से दूर रखा जाए। क्योंकि देखिए नॉर्मली जब लोग ट्रैवल करते हैं, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो परेशान होते हैं, और अब जिस तरीके का ये सीज़न चल रहा है, या तो ये शादियों का सीज़न है या नॉर्दर्न एरियाज जाने का सीज़न जो है वो अब स्टार्ट हो गया है, जिस तरीके से बारिशें भी हो रही हैं और जिस तरीके से मौसम में तब्दीली भी आई है। लेकिन आप जब निकलें ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए, और जो पहला ही कदम है, यानी कि आपने जो ट्रैवल करना है, आप स्टेशन आते हैं, वहाँ पर ही आपकी ट्रेन 4 घंटे लेट है, और जो यहाँ पर 4 घंटे लेट पहुँच रही है वो रास्ते में कितना लेट होगी और आपको अपनी मंजिल तक कब पहुंचाएगी, और वहाँ से आपने आगे कैसे जाना है, ये भी एक चीज़ होती है। और ख़ास तौर पर ज़्यादा परेशानी उन लोगों को भी हो रही होती है जो लोग अपने बच्चों के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बड़े लोगों को तो समझ आ जाती है, बड़े लोग तो ऑब्वियस सी बात है अब इतनी मैच्योरिटी होती है कि बंदा जो है वो इस बारे में सोच लेता है, लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चे साथ होते हैं उन फैमिलीज़ के लिए ट्रैवल करना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम भाई, किधर जा रहे हैं? सादकाबाद। सादकाबाद कितने घंटे का सफर है? 7 नहीं, ज़्यादा 8-9 घंटे का, लेकिन 14-15 घंटे लग रहे हैं। 14-15। कौन सी ट्रेन कराई है आपने? ये जो अब आ रही है, क्या नाम है इसका, ट्रेन का नाम भूल गया। फरीद ट्रेन कराई। लेट है?
बिल्कुल। कितने घंटे लेट है? अभी बोले 7:30 बजे लगेगी, 7:50 पे। कि अब ऐसे क्या टाइम था? मेरे ख्याल 6:30 बजे लग जाती थी। मतलब ये हाँ, घंटा डेढ़ लेट है अभी यहाँ से। ट्रेन तो बच्चों के साथ सफर करना कितना मुश्किल होता है? बहुत ही मुश्किल है। अब बच्चे तंग कर रहे हो तो क्या करते हैं फिर आप? क्या करते हैं, बस खिलाते हैं उनको, और क्या करें। ज्यादा पैसे लग जाते हैं, आपको 1.5 घंटा यहाँ बैठना पड़ेगा, मतलब बच्चों को कुछ ना कुछ लेके देना पड़ेगा। बिल्कुल या नहीं। बच्चे डांट सुनेंगे। बिल्कुल। तो अब ये परेशान बैठे हुए हैं सारे। जब सारे तक हाँ सब बैठे हुए हैं, जब तक ट्रेन नहीं आएगी परेशान। ऐसा ही है जी। और अब इस वक्त आप निकलेंगे तो आपने पहुंचना किस वक्त है? अभी कल बहने गई शादी में जा रहे हैं ना हम, तो 8 बजे उनको पहुंचना था, वो 10:30 बजे पहुंचे हैं। 11:30 11 बजे 3 घंटे लेट है। हाँ। आप लोग कितने बजे पहुंचेंगे? यही पहुंचेंगे, ऐसे उसी गाड़ी में जा रहे इन्हीं हैं। टाइम्स पर पहुंचेंगे। हाँ। अच्छा, सिक्योरिटी के एतबार से देखें, क्योंकि जब फैमिली के साथ जा रहे होते हैं सामान वो होता तो है ठीक ठाक, बिल्कुल नहीं है, आपको भी पता है। सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना ट्रेन में ना इधर है, कोई किसी का अपना हिफाजत खुद करनी पड़ती है। तो और ये जो सिक्योरिटी एहलकार वगैरह घूम रहे होते हैं, बहुत घूम ही रहे हैं, आपके सामने ही है। घूम ही रहे हैं। सिक्योरिटी जिस तरीके से जो है वो आवाम को प्रोवाइड करनी है, वो आवाम के पास, आवाम को वो सहूलत नहीं दी जाती, और डेफिनेटली बड़ा नुकसान होता है लोगों का, जो लोग यहाँ से जो है वो ट्रेवल कर रहे होते हैं। आज के प्रोग्राम में जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि हम लोग बात कर रहे हैं सफरी सहूलियात के हवाले से, वहीं पर कैंट स्टेशन में हम लोग मौजूद हैं। मैं बता रही थी कि मुस्बत तब्दीलियां आई हैं और एक अच्छी बात है कि आवाम को जो है वो सहूलत दी जाएगी और आवाम जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेगी। जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, आपको यकीनी तौर पर ऐसा लग रहा होगा कि मैं इस वक्त जो है वो किसी और लोकेशन पर हूँ, लेकिन नहीं, मैं इस वक्त कैंट स्टेशन पर ही मौजूद हूँ। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि प्रॉपर जो है वो कैफेटेरिया बनाया गया है, प्रॉपर लाउंज बनाया गया है, जहाँ पर नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि लोग आते हैं, लोग वेट करते हैं। और जिस तरीके से हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, और उसके लिए बेहतरीन आप कह लें कि उस सिचुएशन को बेहतरीन बनाने का तरीका यही होता है कि आपके पास एक अच्छी जगह हो, और ना सिर्फ एक अच्छी जगह हो, आपके पास इंटरनेट की भी सहूलत हो, आपके पास खाने की भी सहूलत हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप एक आप कह लें कि एयर कंडीशनड रूम में बैठे हैं। जिस तरीके से लाउंज बनाया गया है, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जो है वो अभी काम का सिलसिला जो है वो जारी है, और जल्दी ये काम कंप्लीट कर लिया जाएगा ताकि आवाम को जो है वो एक बेहतर चीज़ मिल सके। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे होते हैं वहीं पर जहाँ पर कुछ अच्छा काम कर हो वहाँ पर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अच्छे काम की जब मैं बात कर रही हूँ तो अच्छा काम जो है वो कुछ इस तरीके का है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। और जैसे ही आप कैंट स्टेशन के अंदर एंटर होते हैं तो आपकी बिल्कुल राइट साइड पर आपको एक बड़ा सा लाउंज नज़र आएगा, एंड दिस इज़ दैट लाउंज जहाँ पर जो है वो आप लोग बैठ सकते हैं, खाना पीना भी कर सकते हैं, और मज़ीद जो बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर बेहतर हुई हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ से आगाज़ किया, यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही आप प्राइवेट लाउंज से बाहर निकलते हैं तो पहले यहाँ पर जो है वो ये यहाँ पर जो पूरी की पूरी आप कह लें कि बिल्डिंग हुआ करती थी, ऑफिस बने होते थे, वहाँ से जो है वो टिकट्स मिला करती थी और लोगों का रश होता था, लोग मौजूद होते थे या नहीं होते थे। लेकिन फिर इसको जो है वो ट्रांसफ़र किया गया दूसरी साइड पर, और साथ ही साथ आप यहाँ पर जो है वो प्राइवेट लाउंज हमें नज़र आ रहा है। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन डेस्क जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, और आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत जो है वो यकीनी तौर पर की गई है, जो कि एक अच्छी बात है। और थोड़ा सा जैसे ही आप टर्न लेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे बूथ, और ये जो 2 बूथ हैं यहाँ पर जो है अगर आप चाहें तो यहाँ से आप अपनी टिकट भी कलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी टिकट्स की बुकिंग भी यहीं से करा सकते हैं, जो कि जिसमें आप ये कह लें कि जिस तरीके से हम अक्सर बात करते हैं कि डिजिटल दौर है, चीज़ें थोड़ी सी डिजिटल हो गई हैं, तो ये अच्छी चीज़ है कि हम भी जो हैं वो डिजिटल वर्ल्ड में दाखिल हों और चीज़ों को जो है वो थोड़ा आसान करें अपनी आवाम के लिए। और अक्सर और बेशतर रेलवे स्टेशन पर जब भी आप जाते हैं वहाँ पर कार्ड्स जो है वो नहीं लिए जा रहे होते, कैश की ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल ही साथ ATM भी मौजूद है। साथ ही साथ सबसे बड़ा मसला, जिस तरीके से हम लोग पहले भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि हम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं तो लोगों को यही होता है कि यहाँ पर अगर 5-5, 6-6 घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो ना सिटिंग एरिया मौजूद है प्रॉपर्ली, ना जो है वो वॉशरूम जा सकते हैं क्योंकि वॉशरूम्स प्रॉपर्ली नहीं होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर उन चीज़ों को भी जो है वो बेहतर किया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि तमाम तर चीज़ों को थोड़ा डिजिटलाइज़ किया गया है, वहीं पर जब आप ट्रेन का सफ़र कर रहे होते हैं ख़ास तौर पर, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि अगर आप इकॉनमी में ट्रैवल कर रहे हैं, 12-14 घंटे की आपकी ट्रैवल है, तो आप सारी की सारी जो धूल और मिट्टी होती है वो आपके मुँह पर चिपकी हुई होती है और अजीबो गरीब सी आपकी हालत होती है।
तो यहाँ पर लोग हमेशा परेशान रहते थे बाथरूम्स वगैरह को लेकर, और यहाँ पर जो है वो मुतारिफ़ कराया गया है वॉशरूम, जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर प्रॉपर वॉशरूम्स जो हैं वो बनाए गए हैं आवाम के लिए, जिसको जो है वो आप पे करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ आपको शावर लेना है तो भी जो है वो यहाँ पर आपको सिर्फ 200 रुपये देने और आप शावर इस्तेमाल कर सकते हैं, शावर ले सकते हैं डेफिनेटली। बाथरूम के लिए जो है वो यहाँ पर 50 रुपये मुख्तस किए गए हैं, और उसके बाद ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है। अब यहीं से थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इस वक्त तो खैर वो बंद किया हुआ है और लाइट भी चूँकि कम है तो वो हो सकता है कि प्रॉपर्ली आपको नज़र ना आ रहा हो। यहाँ पर जो है वो प्रॉपर एक एलिवेटर लगाया गया है और यहाँ से आप एक साइड से दूसरी साइड तक आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें पता है या हमें नज़र आ रहा होता है कि बीमार हैं, और जब आपको एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है तो फिर आपके लिए जो है वो यकीनी तौर पर मुश्किल हो जाती है सामान के साथ जो है। और अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि ख़वातीन अकेली ट्रैवल कर रही होती हैं तो वो इतना बड़ा सामान जो है वो अपने साथ कैरी नहीं कर सकती हैं, इसलिए जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो एलिवेटर्स लगाए गए हैं, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे सफरी सहूलियात को लेकर कि आवाम के पास उस तरीके से सफरी सहूलियात मौजूद नहीं है, सफरी सहूलियात होनी चाहिए ताकि आवाम जो है वो बेहतर तरीके से ट्रैवल कर सकें। अब आवाम जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ ट्रेन्स ऐसी हैं जहां पर थोड़ी सी आवाम को सहूलत दी जाती है, उसका फेयर यानी कि किराया इस कदर ज़्यादा होता है कि आवाम को जो है वो मुश्किलात उससे हो रही होती हैं, और आवाम पैसे देने के लिए भी तैयार है लेकिन सहूलत वो कहते हैं कि आप हमें यकीनी तौर पर दें। जिस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर घंटों घंटों इंतज़ार कर रहे होते हैं, ट्रेन के औकात यानी कि आने का और जाने का जो टाइम है वो प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से डेफिनेटली आवाम को ज़हनी अजियत होती है। साथ ही साथ सफाई का इंतज़ाम हमें बेहतर लगा है, थोड़ा कोशिश यही है कि इस निज़ाम को जो है वो बेहतर रखा जाए ताकि आवाम एक साफ़ सुथरी जगह पर बैठ सके, और वहीं पर अगर एक चीज़ को साफ़ किया जाता है या एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जाता है वहीं पर जो है वो आवाम की भी जिम्मेदारी है कि उस जगह को जो है वो साफ़ सुथरा रखें। रेलवे सेक्टर को एक ऐसा सेक्टर बनाना जो है वो एक ख्वाब हमेशा से रहा है कि जो मुनाफा बख्श एक सेक्टर हो हमारा, जहाँ से जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है अगर बेहतर सहूलियात आवाम को फराहम की जाए। जिस तरीके से पॉजिटिव चेंजेस थे वो भी आपको दिखाए हैं, और आगे उम्मीद यही है कि चीज़ों को और मज़ीद बेहतर किया जा सकेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।